आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय है गायत्री मंत्र तथा उसकी महानता और संदर्भ ग्रंथ है अथ गायत्री महात्म्य और इसके लेखक हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दोस्तों, ये पुस्तक awgp.org पर उपलब्ध है। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप इस पुस्तक को वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र तथा उसकी महानता पर आधारित यह वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के 4 मुख्य बिंदु हैं। पहले बिंदु में हम गायत्री मंत्र और साधना के बारे में, महापुरुषों का क्या मत है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा बिंदु गायत्री मंत्र जाप तथा गायत्री साधना के लाभ के बारे में है। तीसरा बिंदु गायत्री से पाप और दुखों से निवृत्ति कैसे होती है, इस बारे में है। और चौथे बिंदु के तहत हम गायत्री साधना की जो उपेक्षा करते हैं उनके लिए महापुरुषों का क्या मत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं गायत्री मंत्र और साधना के बारे में महापुरुषों का क्या मत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर केवल उदाहरण की दृष्टि से ही कुछ महात्माओं के नाम और विचार दिए जा रहे हैं, परंतु अनेकों ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों ने गायत्री मंत्र की विशेषताओं का समय समय पर उल्लेख किया है। अगर हमारे दर्शकों को भी ऐसे अन्य महापुरुषों के गायत्री मंत्र के बारे में क्या विचार हैं ये पता हो तो अवश्य हमें नीचे कमेंट में लिखें। हम उनको अगले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या वीडियो में शामिल करने की अवश्य कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को गायत्री का मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र को धरती पर लाने का श्रेय विश्वामित्र जी को जाता है। भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला भी नहीं है। तो इस तरह विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का महत्व बताया है। अब भगवान मनु की बात करते हैं। मनु, जिनसे मनुष्य शब्द का जन्म हुआ और हम लोग मनुष्य कहलाए, उन्होंने मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो कि संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए एक तरह से उनका संविधान है। भगवान मनु कहते हैं, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करें या न करें, केवल गायत्री जप से ही सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे कैंचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। यहाँ पर मित्रों एक बात बिल्कुल स्पष्टतः हमें पता चलती है कि तीनों वेदों का जो सार है वो 3 चरण के गायत्री मंत्र, 3 चरणों वाला गायत्री मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र के 3 चरण कहलाए गए हैं और ये तीनों चरण 3 वेद का सार है, ये हमें समझना होगा। और एक बात जो खास यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि वहाँ पर महर्षि मनु स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चाहे कोई और साधना हम करें या न करें, गायत्री जप से ही हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ समझ में आई। उसके बाद में पाराशर, शंख और शौनक ऋषि गायत्री मंत्र के बारे में और उसके लाभ के बारे में क्या कहते हैं। पाराशर मुनि कहते हैं कि समस्त जप सूत्रों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला परम मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। इसी तरह शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं चाहे न करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक
समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। ये बहुत बड़ी बात है और अनेकों लोगों के स्वयं सिद्ध प्रयोगों से ये बात सिद्ध हुई है और उनके अनुभव में आई है कि गायत्री मंत्र के 10,000 जाप से आप भीषण से भीषण संकट से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये शौनक ऋषि के मत से स्पष्ट होता है। दोस्तों, अत्रि, महर्षि व्यास एवं भारद्वाज ऋषि का क्या कहना है? अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रभाव से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली भांति समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रहता। महर्षि व्यास कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है और गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। काम्य सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मित्रों, इस बात पे मैंने अंडरलाइन की है और इसको रेड में आपके लिए रखा है कि काम्य सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए, चाहे हमारी भौतिक कामनाएं हों या हमारी आध्यात्मिक कामनाएं हों, दोनों के लिए गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये प्रत्यक्ष कामधेनु के समान हमारी रक्षा करने वाली और हमें इच्छित फल प्रदान करने वाली माँ है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार करवाने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री से छूट जाते हैं। अनुचित काम करने वाले के दुर्गुण गायत्री से छूट जाते हैं। ये बात अपने आप में इतनी आनंददायी है, क्योंकि मनुष्य के रूप में और खासकर कलयुग के इस माहौल में हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, उनसे इतने अनुचित काम हो जाते हैं, या कई बार हम स्वयं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश में आकर अनेकों अनुचित काम कर देते हैं। ऐसे में हम बाद में उन अनुचित कामों के लिए पछताते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी विद्या हमें प्राप्त हो जाए कि उन अनुचित कामों को करने की तरफ हमारा मन झुके ही ना, तो वो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी बात होगी। और गायत्री की साधना का यही प्रत्यक्ष फल है कि हम अनुचित कार्यों की तरफ अपने मन के आकर्षण को धीरे धीरे समाप्त करते चलते हैं। आगे चरक ऋषि, नारद एवं वशिष्ठ ऋषि की बात करते हैं। चरक ऋषि, जिन्होंने हमें चरक संहिता दी, वो कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। इसी तरह नारद जी कहते हैं, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ श्री नारायण जी का निवास होने में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है कि मंदमती, कुमार्गगामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, फिर उनकी सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्मलाभ करते हैं। मित्रों, यहाँ पर मुझे आनंद स्वामी जी की एक घटना याद आ रही है। आनंद स्वामी जी आर्य समाज के बहुत बड़े संतों में से हुए हैं और वो अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे, उनका बचपन का नाम या सन्यास के पूर्व का नाम खुशहाल चंद था। उन्होंने कई प्रवचनों में ये बताया है कि वो अपने बचपन में बिल्कुल अस्थिर मति के थे। उनका मन किसी चीज में नहीं लगता था, पढ़ाई में वो बहुत कमजोर थे। लेकिन एक बार उन्हें किसी ने गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी, किसी संत महात्मा ने, और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र जपा। इसके प्रभाव से उनके अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, उनको उनके अंदर के जो सद्गुणों की प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगी, और वो अपने जीवन में प्राप्त सारी सफलताओं का श्रेय गायत्री महामंत्र को दिया करते थे। और यही बात वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि गायत्री के जाप से मंदमती, कुमार्गगामी और स्थिरमति भी, अस्थिरमति लोग भी उच्च पद प्राप्त करते हैं। श्री गौतम, उद्दालक, बृहस्पति और श्रृंगी ऋषि के मत के अनुसार, गौतम ऋषि कहते हैं, योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से ही संपूर्ण योगों की साधना होती है। महर्षि उद्दालक कहते हैं, गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है।
जो इस तेज को धारण करता है उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति कहते हैं देवत्व और अमृतत्व आदि की जननी गायत्री है। इसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इसी तरह श्रृंगी ऋषि कहते हैं ज्ञान विज्ञान आदि का स्रोत गायत्री है। जो इसमें है उससे अधिक संसार में और कुछ भी नहीं। मतलब गायत्री को अगर आपने प्राप्त कर लिया, गायत्री की साधना से आपने अपने आप का स्तर ऊंचा कर लिया, तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके लिए अप्राप्य रह जाए। तो ये तो हमने हमारे ऋषि मुनियों के मत देखे, आचार्यों के विचारों से हमने अपने आप को अवगत करवाया। अब आइए आधुनिक महापुरुषों के, जो कलयुग में महापुरुष हुए हैं, उनके मत को भी हम देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गायत्री के बारे में उनके क्या विचार थे। तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो दक्षिणेश्वर कलकत्ता के प्रसिद्ध संत और परमहंस स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का आता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबे लंबे साधन करने की उतनी जरूरत नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती है। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति भारी है। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत से जाकर अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भारत की सनातन धर्म के संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाया, उनका मत है गायत्री के बारे में। वो कुछ इस तरह कहते हैं कि राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सतमार्ग की ओर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। देखिए, स्वामी विवेकानंद की बुद्धि की सराहना पूरे विश्व में आज की जाती है। उनकी उनकी बातों से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ऊर्जा का एक नया अनुभव करता है। और ऐसे महापुरुष जब स्वयं कह रहे हैं कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है, और परमात्मा की तरफ से अगर मनुष्य के ऊपर कोई कृपा होती है तो वो पहली कृपा और सबसे बड़ी कृपा माननी चाहिए कि हमारे अंदर सद्बुद्धि आने लगती है। हमें सत्कर्मों की ओर जाने की इच्छा होती है, हमें दुष्कर्मों से दूर रहने की और कुमार्गियों से बचने की इच्छा होने लगती है, और यही परमात्मा का आशीर्वाद और अनुकंपा है। इस तरह गायत्री धीरे धीरे हमारे मन, अंतःकरण, संस्कारों और जीवन का शोधन करती चली जाती है। जगत गुरु शंकराचार्य और स्वामी राम तीर्थ का गायत्री के बारे में क्या कहना है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार के किसी और काम से नहीं हो सकती। आत्मबल प्राप्त करने के लिए दिव्य दृष्टि शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होती है और उसका प्रेरक गायत्री मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने के लिए और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। गायत्री का पृथ्वी के ऊपर प्रकटीकरण जो हुआ है वो हमारे दुष्चिंतन को, हमारे बुरे संस्कारों को नष्ट करने के लिए और हमारे अंदर, सारी मनुष्य जाति के अंदर सात्विकता को उभारने के लिए ही गायत्री का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। इसी तरह स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना। हमारी गति इस वक्त जो है वो काम वासनाओं की तरफ जा रही है, विषय वासनाओं की तरफ जा रही है। वहां से हमारी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना और उसे ट्रांसम्यूट करके राम की तरफ ले जाना, ईश्वर की तरफ ले जाना, ये कार्य के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन है, जो हमारी तुरंत सहायता करता है, वो हमारा गायत्री मंत्र है। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, जो सौर ऊर्जा के, सौर विज्ञान के सबसे बड़े साधकों में से एक रहे हैं, वो कहते थे कि गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमार्गगामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। यदि ईश्वर की कृपा से रुचि हो भी जाए तो फिर वह कुमार्ग ही नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में वास करती है उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली भांति अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री का जप करके परम सिद्ध हुए हैं।
परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। हम लोग आज ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। हम में से कई मित्र ऐसे हैं जो ईश्वर दर्शन के लिए बहुत सारी कठिन साधनाएं करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और बाद में अंततः उनको असफलता हाथ में लगती है। ऐसे में स्वामी विशुद्धानंद परमहंस हमें बिल्कुल एक सही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि गायत्री मंत्र को हम ईश्वर दर्शन की ओर जाने की प्रथम सीढ़ी बनाएं और गायत्री मंत्र की साधना करते करते धीरे धीरे देखेंगे कि ईश्वरत्व हमारे अंदर स्वयं प्रकट होने लगा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बाराव कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को सावित्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहा जाता है। गायत्री में, गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। अर्थात अगर हमें योगी होना है, हमें योग की शुरुआत अपने जीवन में करनी है, हमें योग को अपनाना है, तो हमें गायत्री से प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की सविता की सबसे प्रेरक शक्ति, सबसे उत्कृष्ट शक्ति गायत्री है। आइए स्वामी विद्यानंद और ऋषि दयानंद की बात करते हैं। स्वामी विद्यानंद जी कहते हैं कि गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में और कोई दूसरा लाभ नहीं, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में पहली बार स्वदेशी और स्वदेश का मंत्र फूका, भारत के लोगों के अंदर वेदों के प्रति वापस से उनका ध्यान आकर्षित करवाया और गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। वेदों के उद्भट विद्वान ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने ग्वालियर के राजा साहब से कहा था कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरस्चरण आप अपने राज्य में करवाइए। उन्होंने जयपुर के सच्चिदानंद, हीरालाल रावल, घोड़ल सिंह आदि विशेष विशिष्ट लोगों को गायत्री जप की विधि सिखाई। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का सार्वजनिक सभा में उच्चारण किया और कहा, यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदि में सभी ऋषि मुनि इसी का जप करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर विशाल गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे और यह यज्ञ 15 दिन तक चले थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने वेदों को भारतीय संस्कृति का मूल समझा और उनका उद्धार किया, उन्होंने भी यह बात बिल्कुल स्पष्टतः कही है कि भारतीय सनातन धर्मियों के लिए अगर कोई गुरु मंत्र बन सकता है, अगर कोई दिशा निर्देशक मंत्र बन सकता है, तो वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र को सभी लोग, जिनकी प्रवृत्ति सन्मार्ग में जाने की है, जिनके अंदर अपनी सात्विकता बढ़ाने के लिए इच्छा प्रकट होती है, उनको गायत्री मंत्र का आश्रय लेना चाहिए, गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। ऐसा स्पष्ट मत ऋषि दयानंद सरस्वती का रहा है। आइए गांधी जी और लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं ये देखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष मात्र से न हो जाएगा। उसके लिए आत्मा आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। और गायत्री में यही भावना विद्यमान है। गायत्री मंत्र का मित्रों अर्थ भी जो होता है वो यही होता है कि हमें कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर बढ़ाया जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। और ये अपने आप में इतनी विशुद्ध अर्थ वाली प्रार्थना है, इतनी गहन अर्थ वाली प्रार्थना है कि एक सन्मार्ग पर चलने से बाकी की सारी सिद्धियां, संपत्तियां मनुष्य को स्वतः प्राप्त होने लगती है। इसलिए आपको अलग अलग चीजों को मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप परमात्मा से केवल सद्बुद्धि मांगिए, बाकी की सारी चीजें आपको अपने आप प्राप्त होने लगेगी।
गायत्री गायत्री जप के जो लाभ हैं उसके बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। गायत्री मंत्र के सारे लाभों और माता की कृपा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। यहाँ केवल साधकों के उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से कुछ लाभों का वर्णन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी देंगे, उसके ऊपर आप जाके गायत्री मंत्र के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या लाभ मनुष्य को मिल सकते हैं, इस बारे में सारी जानकारी वहां उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। स्वयं वेद भगवान ने अथर्ववेद में कहा है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये जो मंत्र है इसमें कहा गया है कि मेरे द्वारा स्तुति की गई और द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करती है। मित्रों, इन्हीं चीजों की तो हमें जीवन में अलग अलग अवसरों पर आवश्यकता पड़ती है। तो अगर एक महामंत्र की सिद्धि से हमें ये सारी संपत्तियां मिले तो गायत्री मंत्र से बढ़कर, इस सिद्धिदात्री मंत्र से बढ़कर जीवन में हमारे लिए क्या प्रसाद हो सकता है। अब आइए कुछ पुराणों की और ऋषियों की बात करते हैं। अग्नि पुराण शौनक ऋषि की शौनक स्मृति और याज्ञवल्क्य ऋषि की याज्ञवल्क्य स्मृति है। इनमें क्या कहा गया है। अग्नि पुराण कहती है, गायत्री जपने वालों को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। शौनक ऋषि कहते हैं, मनु जी ने स्वयं कहा है, अन्य देवताओं की उपासना करें या न करें, केवल गायत्री के जप से अक्षय मोक्ष प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, गायत्री को जान लेने से समस्त विद्याओं का वेत्ता होता है और उसने केवल गायत्री की उपासना नहीं की अपितु उसने सातों लोकों की उपासना कर ली। हमारे जो 7 लोक हैं, भूलोक से लेकर भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सारे लोकों की जो उपासना है वो करने का फल आपको मात्र गायत्री मंत्र करने के जाप से प्राप्त होता है। ये ऋषि याज्ञवल्क्य का मानना था। अब गायत्री साधना से सभी पापों का निवारण किस प्रकार होता है और उस इस बात की साक्षी में क्या प्रमाण है, आइए उसे देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम अत्रि संहिता, कूर्म पुराण और भविष्य पुराण की बात करते हैं। लघु अत्रि संहिता कहती है, 10,000 जपी हुई गायत्री परम शोधन करने वाली है। गायत्री के जब आप 10,000 जप कर लेते हो तो आपके पापों का शोधन हो जाता है। इसी तरह कूर्म पुराण कहता है कि ब्राह्मण वेद जननी पवित्र गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्य पुराण कहती है, गायत्री जपने वाला समस्त पापों से मुक्त होता है। देखिए, ये पुराणों के प्रमाण हैं, वेदों के प्रमाण हमारे पास हैं, ऋषियों के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। नारद पुराण क्या कहती है। नारद पुराण कहती है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अपने नित्य निमित्त सभी कार्यों को करते हुए व्याहत्रियों सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री को जो पुरुष सदा जपते हैं उनको कहीं भी भय नहीं है। 10 बार जपने से रात्रि तथा दिन के लघु दोषों का निवारण हो जाता है। मित्रों, एक तरफ 10,000 जाप करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की बात कही गई है और दूसरी तरफ नारद पुराण के अंदर स्पष्ट रूप से आया है कि अगर हम प्रतिदिन 10 बार भी गायत्री को श्रद्धा के साथ जपते हैं, गायत्री मंत्र को, तो हमारे दिन और रात में किए हुए जितने भी छोटे मोटे पाप कर्म हैं उनका निवारण इस मंत्र के प्रभाव से स्वतः ही हो जाता है। ऐसी महान शक्ति गायत्री मंत्र के अंदर है। गायत्री मंत्र अपने आप में एक सिद्धिदायक मंत्र है। जो कहते हैं, 1 सहस्त्र जप करने से, 1 सहस्त्र मतलब 1,000 जप करने से गायत्री उपपातकों का विनाश करती है। 1,00,000 जप करने से महापातकों का विनाश होता है। महापातक का मतलब है, मान लीजिए आपने गुरु पत्नी गमन किया या ब्रह्म हत्या आपको दोष लगा हुआ है, तो इस तरह के महापातकों का शमन जो है वो 1,00,000 जप करने से होता है और 1 करोड़ जप करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं शेष रहता जिसके लिए गायत्री साधना विफल हो सके। अगर गायत्री की आप साधना करते हैं आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, अलग अलग धर्म ग्रंथों में
गायत्री की उपासना न करने वालों के लिए बड़े कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे देवी भागवत स्कंद 12 अध्याय 8 और 9 के अंदर कहा गया है, गायत्री की उपासना नित्य ही समस्त वेदों में वर्णित है। जिस गायत्री के बिना ब्राह्मण की सर्व प्रकार से अधोगति होती है। बृहत संध्या भाष्य के अंदर कहा है, जो गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना करता है वह करोड़ों जन्मों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से संत, बहुत से ऋषि मुनि अभी भी ये कहते हैं कि आप भले ही अपने अन्य मंत्रों की साधना करो, लेकिन गायत्री मंत्र को अवश्य जपते रहो। गायत्री मंत्र को जो है अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए रखें। उसके बाद में कहा गया है, गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज इसका आचरण नहीं करता तथा इसे त्रिकाल में नहीं जपता, सायं मध्यान्ह काल में और प्रातः काल में, तो उसको जो है उसका निश्चय पतन होता है। 3 काल की संध्या बताई गई है। कुछ ऋषियों ने, कुछ मुनियों ने यह भी कहा है कि अगर 3 काल की संध्या करना संभव नहीं हो तो कम से कम सुबह और शाम के समय में अवश्य गायत्री का जाप करना प्रत्येक सनातन धर्मी का कर्तव्य है। मित्रों, इस अंतिम स्लाइड में मैं आपको गायत्री की सरल उपासना कैसे की जाती है, हानि रहित उपासना जिसे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, गायत्री की उपासना करने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे उपयुक्त है। अगर आप दोनों समय पर कर सकें तो बहुत उत्तम है। नहीं तो कम से कम किसी एक समय पर, या तो सुबह के समय या शाम के समय, मतलब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आप ज़रूर गायत्री की उपासना करें। आप पूजा स्थल पर बैठें, माता का स्मरण करें और दीप और धूप जला लें। पानी लेकर षटकर्म कर लें। षटकर्म का मतलब है पवित्रीकरण से लेकर आचमन, न्यास, प्राणायाम, ये सारे षटकर्म के अंदर आते हैं। इसके भी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो षटकर्म कैसे करते हैं ये किसी ब्राह्मण से आप सीख भी सकते हैं। षटकर्म करके भूमि का पूजन करें, पृथ्वी माता को नमस्कार करें और उसके बाद माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन करें। वैसे तो माता जी के आवाहन के लिए अनेकों मंत्र हैं संस्कृत में, लेकिन अगर किसी को वो मंत्र नहीं भी आते हों तो वो अपने मन में माँ गायत्री का स्मरण करके अपनी भाषा में, जैसे एक पुत्र अपनी माँ को पुकारता है, उस भाव के साथ आप पुकारें। माँ आपकी आवाज़ अवश्य सुनेगी और आपको आपके जप में ज़रूर सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद आप मन ही मन या बड़ी धीमी आवाज में गायत्री मंत्र का यथासंभव जाप करें। जब आप बैठे हों, आपकी कमर सीधी हो, दोनों आंखें बंद हों, आपके हाथ में अगर माला है तो दाहिने हाथ में आप माला के साथ जाप कर सकते हैं, या आप हाथों के ऊपर भी गायत्री मंत्र की संख्या गिनते हुए कर माला का प्रयोग करके गायत्री का जाप कर सकते हैं। जप के बाद माता जी की आरती करें। देखिए, जप के लिए प्रारंभ में अगर आपको एक माला जाप नहीं कर सकते तो आप शुरू में 11 मंत्र के साथ शुरू करें, फिर 21 गायत्री मंत्र तक पहुँचें, फिर 51 मंत्रों तक पहुँचें और जैसे जैसे आपका धैर्य बढ़ता चला जाएगा, आपकी बैठने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आप बड़ी शीघ्र कुछ 7-8 दिनों में, 10 दिनों में ही लगभग एक माला तक पहुँच जाएंगे और इस प्रकार आप धीरे धीरे माला की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। आजकल इस तरह से ज़रूर दिखाया गया है कि माला 1 से लेकर 3 माला गायत्री का जाप कलयुग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास इतना विषम काल चल रहा है। आसपास हमारे जो संबंधी हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं या हमारे आसपास हमारे शत्रु हैं, उन सभी में देखें तो कहीं न कहीं कोई हमें सहारा देने वाला प्रतीत नहीं होता है। शत्रु तो हमारा अपकार करने के लिए ही बैठे हैं। ऐसे समय में गायत्री का जाप हमें बहुत लाभ दे सकता है। तो आप जाप करें। जाप के बाद माता जी की आरती करें। गायत्री माता की आरती सरलता से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब काल के समय जाने अनजाने हो गई गलतियों के लिए आप आरती के बाद माँ से भाव भरी क्षमा मांगे। मन ही मन माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, न विधि जानता हूँ, न पूजन के मंत्र जानता हूँ, लेकिन फिर भी भाव के साथ आपकी आराधना करना चाहता हूँ। मेरी इस पूजा विधि में जो कुछ भी कमी रह गई हो, तुम दया की देवी हो, मुझको अपना बालक जानकर मुझे क्षमा करो और मेरे कार्य को पूर्णता दो। इस तरह के भाव बनाते हुए आप माता से
क्षमा मांगे। उसके बाद माँ से सद्बुद्धि और सत्कर्म करने का आशीर्वाद मांगे। मित्रों, हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की मांगों के साथ में व्यक्ति ईश्वर के पास पहुंचता है और उसमें उसके हाथ हमेशा खुले रहते हैं। देखिए, माता पिता से मांगने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, ये बात ज़रूर कही गई है। लेकिन हमें सबसे अच्छा क्या मांगना है, ये हमें सोचना है। धन मांगना, यश मांगना या कोई और सांसारिक चीज़ों को मांगना, ये एक तरह से बड़ी तुच्छ माँग है। इसकी जगह हम अगर माता से सद्बुद्धि माँगे, सन्मार्ग माँगे, देवीय गुण माँगे, तो माता ये सारे गुण और इन सारी संपत्तियों को प्राप्त करने की शक्ति हमें स्वतः ही दे देगी। उसके बाद भाव से माँ को प्रणाम करें, अपने गुरु और कुल देवता को नमस्कार करें और 1 चम्मच जल छोड़कर विसर्जन करें। आप ये जो गायत्री की दैनिक साधना है, ये स्थानीय गायत्री केंद्र, अगर आपके शहर में गायत्री शक्तिपीठ है या गायत्री साधना केंद्र है, तो वहाँ से गायत्री की दैनिक साधना पुस्तक आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर या खरीद सकते हैं। अथवा तो शांति कुंज हरिद्वार से भी गायत्री की दैनिक साधना पुस्तक आप मंगवा सकते हैं और उसके अनुसार गायत्री साधना कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो गायत्री मंत्र, गायत्री साधना के क्या लाभ हैं और कैसे प्रत्येक मनुष्य गायत्री की साधना करते हुए अपने इष्ट को, अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है, इस बारे में था। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको गायत्री मंत्र की साधना करने की तरफ प्रेरित किया होगा और आप मन से गायत्री की साधना करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। अब मैं अंतिम स्लाइड में आपको सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत बताता हूँ। मित्रों, आजकल कई बार देखा गया है कि जब कोई दूसरे धर्म वाले हमसे अपने सिद्धांतों के बारे में पूछते हैं, तो हम कई बार उनको ठीक से उत्तर नहीं दे पाते। इसीलिए ये सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह अपने मन में बिठाना है। हमारे मुख्य ग्रंथ कौन-से हैं? 4 वेद हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। हमारा बीज मंत्र ओंकार है, जिससे ये सारी सृष्टि का जन्म हुआ। हमारा महामंत्र गायत्री मंत्र है। हमारी प्रार्थना को संध्या कहा जाता है। हमारी प्रेरणा सूर्य है। हमारी संस्कृति हमेशा सूर्योपासक रही है। हमारा कर्म यज्ञ कर्म है। हम यज्ञ करने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। पंच यज्ञ जो कहे गए हैं वो हम करते हैं। हमारी संस्कृति को देव संस्कृति कहा जाता है। हमारा आदर का संबोधन नमस्ते है और हमारा आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। समस्त विश्व के सभी प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, निरोगी रहें, यही हमारा आदर्श है। इसलिए सनातन धर्म किसी एक जाति, कुल, संप्रदाय के बारे में बात नहीं करता, वो समस्त विश्व के बारे में बात करता है। और ये सद्बुद्धि सारे विश्व के बारे में सोचने की हमें गायत्री से मिलती है, गायत्री मंत्र से मिलती है। इसलिए आइए, चलिए गायत्री मंत्र की साधना से भारत के अंदर एक नया जीवन फूँक दें। हमारे अपने जीवन के अंदर जितने भी कषाय कल्मश हैं, उन्हें गायत्री रूपी गंगा से धो डालें और अपने जीवन को और अपने देश को, अपने समाज को उन्नति के शिखरों पर इसी मंत्र की सहायता से हम पहुंचा सकें। यही कामना के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्ते।